हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम पॉलिटी की क्लास में आज जो टॉपिक हमारा है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के बाद अगर कोई पोस्ट है तो वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसका मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे हम लोग आज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इस पे फोकस करें। तो देखिए, अभी तक हम प्रधानमंत्री के से पहले राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, और राष्ट्रपति जो था उस राष्ट्रपति का बड़ा टॉपिक चला, लगभग हमारा 1-1.5 महीने तक क्लासें चली, लगभग पूरा राष्ट्रपति हमने पढ़ा। आज राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है, राष्ट्रपति की जो सहायता करता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद है भारत में। भारत में प्रधानमंत्री जो है वो बड़ा ही ताकतवर पोस्ट है। जितने भी संस्थाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी ताकतवर पोस्ट है। और इसमें देखिए, भारत में जो शासन का मॉडल है वो है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। और संसदीय शासन प्रणाली के दो स्वरूप हैं, जिसमें एक आपका नाम मात्र का है, यानी ये कह सकते हो आप लोग नाम मात्र की कार्यपालिका। तो दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जहां हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका, अब तक जो राष्ट्रपति को पढ़ा आपने, तो देखिए आपने पढ़ा कि आर्टिकल हमारा जो था, आर्टिकल 53, उसमें लिखा हुआ था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 कहता है संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा, बहुत विस्तृत पढ़ लिया हमने, स्वयं करेगा या अपने अधिकारियों के परामर्श से संविधान के अनुसार करेगा। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। तो 53 बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधिकारियों के परामर्श से करेगा। और करेगा भी कैसे? संविधान के अनुसार करेगा, ऐसे नहीं मनमाफी काम करेगा। आगे देखिए, आप देखें तो बात करी गई है, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिया गया आपका 74। और 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने सलाह और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। उसका हेड जो होगा, मुखिया वो प्रधानमंत्री होगा। सलाह और परामर्श से के लिए एक मंत्री परिषद, जैसे ऊपर कहा गया कि अपने अधिकारियों के परामर्श से काम करेगा, इसका मतलब उन्हें एक मंत्री परिषद चाहिए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की समूह चाहिए। और इसके लिए वह आर्टिकल 74 में ये बात करी गई है कि मंत्री परिषद का गठन करेगा, और उस मंत्री परिषद का जो हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करने के लिए बाध्य है। ऐसा हमने पढ़ लिया था 44 अमेंडमेंट 1978 में बाध्य कर दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा आता है तो
उसे मानने के लिए वो बाध्य है। तो मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो यहां अब आप देखिए 74 ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी। 74 ये कहता है कि मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद होगी इसका मतलब अब हम लोग प्रधानमंत्री को निकालेंगे। कहां है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में, क्या है उसकी स्थिति, इसको जानने के लिए आप देखें आर्टिकल 75। और 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो देखिए यहां नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका की बात मैंने करी, संसदीय स्वरूप की बात करी। तो ये जो मामला है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका का राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद है, ये भी आप ध्यान रखें। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल, यानी भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये संसदीय व्यवस्था का सुंदर जो उदाहरण है वो ब्रिटेन है, और भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, इसलिए हमने जब भी संविधान और हमारी शासन व्यवस्था की बात करी तो फिर हमने ब्रिटिश मॉडल को ही अपना लिया। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है संसदीय शासन प्रणाली भारत की। वेस्ट यानी आप लोग पश्चिमी कह सकते हैं, पश्चिमी मॉडल पर आधारित है, और वो भी खासकर कौन सा, ब्रिटिश मॉडल। तो यहाँ ब्रिटिश मॉडल भी कह सकते हैं इसको, पार्लियामेंट्री शासन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां हम बात करने वाले थे आर्टिकल 75 की। 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 में एक आ गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री किसको बनाएगा, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति। ये बात ये लिखी गई है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो अब लोग, हमारी संसद के दो पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक जनता का, पीपुल्स हाउस है, यानी लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसे आपको पता है 543 सदस्य जनता के द्वारा जो सांसद चुनकर आते हैं, इन सांसदों में जिस पार्टी का बहुमत होता है वह अपना एक नेता चुनते हैं, बहुमत वाली पार्टी। अब बहुमत क्या है, 543 का बहुमत क्या है, जादुई आंकड़ा जो है वो कितना है, 272 है। जिस पार्टी को 272 या 272 से अधिक सीटें मिल जाती हैं वह अपना एक नेता चुनती हैं, और वह नेता जो है वो कहलाता है बहुमत दल का नेता। और ये बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और राष्ट्रपति उसे बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे प्रधानमंत्री बना दो। अब स्थिति ये है कि चुनाव के बाद में अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत मतलब 272 नहीं मिले, 272 नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में नहीं मिले तो राष्ट्रपति क्या करता है, सबसे बड़ी पार्टी को निमंत्रण देता है कि आप आओ और अपना बहुमत सिद्ध करें, मैं आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। ऐसा कई बार हुआ है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और 98 में आप लोग देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनके पास में स्पष्ट बहुमत नहीं था लेकिन वो बड़ी पार्टियां थी, उनको बुलाया, उन्होंने बहुमत सिद्ध किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 272 जादुई आंकड़ा है भारत में लोकसभा में। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, इसी बात के बाद की बात करी गई। 75 में एक आ गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति
मंत्रिपरिषद का पहला कदम है, मंत्रिपरिषद का पहला कदम है, पहला कदम है, क्योंकि अभी हमने मंत्रिपरिषद नहीं बनाया है, पहला कदम है। पहला काम मंत्रिपरिषद के लिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में ही क्या होगा, आपका मंत्रिपरिषद बनेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहला कार्य है, और इसके बाद में दूसरा जो काम है वो है मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और सामान्यतः लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, और किसका, जो आपका पीएम है उसके लिए शर्त क्या है, अब योग्यता क्या है, तो यहाँ प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उसे जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता। पहली योग्यता जो है वो ये है प्रधानमंत्री के लिए कि वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। बहुमत दल का नेता है, उस समय ये बात नहीं देखी जाती कि वो राज्यसभा से या लोकसभा से है, या सदस्य है भी या नहीं भी है। अगर मान लीजिए चुनाव हुए, चुनाव के बाद में किसी पार्टी को 300 सीटें मिली और प्रधानमंत्री की पोस्ट को लेकर वहां पर बहुत सारे दावेदार हैं, ऐसी स्थिति में जो हाईकमान है, पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो अभी तक चुनाव ही नहीं लड़ा उसने और वो लोकप्रिय है, निष्पक्ष व्यक्ति को ले जाके बोला कि ये बहुमत दल का नेता होगा हमारी तरफ से, और जो भी सांसद जीत कर आए हैं उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, वो भी बोलेंगे ये हमारा बहुमत दल का नेता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होते हुए भी अगर बहुमत दल का नेता चुन लिया गया है तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वह 6 माह के भीतर किसी एक सदन से निर्वाचित होना चाहिए। एक सदन से मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा। प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन से चुनाव जीतना होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। राज्यसभा से भी कई बार बिना चुनाव के अगर राज्यसभा में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी बहुमत दल का नेता बना दिया जाता है। तो यहाँ अब बात करें हम लोग इस प्रधानमंत्री जो है इसकी स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री की स्थिति, या ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जो पोस्ट है, पीएम जो है वो किस तरह का व्यक्ति है। तो पीएम जो है वह जितने भी भारत में प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का सौभाग्य है कि वो इंटेलिजेंट आदमी ही प्रधानमंत्री बने हैं अब तक। तो जनता ने जो चुनाव किया है वो अच्छे लोगों का चुनाव किया है। अब तक आप लोग देखिए प्रधानमंत्री कौन बनता है, प्रधानमंत्री का जो पावर है वो सेम है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो व्यक्ति कौन है, वो प्रधानमंत्री की जो भी शक्तियां हैं वो उसके पास आ जाती हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कई प्रधानमंत्री ताकतवर साबित हुए हैं तो कई प्रधानमंत्री कमजोर साबित हुआ है। ऐसा क्यों? पोस्ट वही है। जैसे आप यूं सोचिए कि जैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, मेरे से भी बढ़िया पॉलिटी पढ़ाने वाला अलग व्यक्ति है, इसी टॉपिक को पॉलिटी वो पढ़ा सकता है, उसका अलग तरीका हो सकता है। तो जो आपकी जो पावर है वो सेम है, लेकिन उसको जो धारण करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो यहाँ डिपेंड करता है उसका पद जो है उसमें उसका व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है, और तीसरी बात करें उसका लोकसभा में बहुमत क्या है, बहुमत कैसा है।
ये तीन बातें करती हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इससे तय होता है कि वो किस तरह का प्रधानमंत्री है। अगर उसका व्यक्तित्व इस तरह का है, लोकप्रिय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, तो वो बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री साबित होता है। उसकी कार्यशैली, काम करने का तरीका अलग है, हटके है। इसके अलावा लोकसभा में अगर उनका पूर्ण बहुमत है, तो टांग खिंचाई नहीं है, तो मन से काम करेगा। और ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, और अभी आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो ताकतवर प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में आते हैं। वहीं एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि गठबंधन की सरकारों के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इन्हीं की वजह से उनका कई बार आप लोग देखें उन्होंने मन से काम नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि उनकी हमेशा तलवार लटकी रही कि कब उनकी सरकार गिर जाए, और वो उनको मनाने में ही रहे। तो इस तरह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो यहाँ व्यक्तित्व, कार्यशैली और लोकसभा में बहुमत, अगर उसका प्योर मेजोरिटी है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीडम होकर काम करता है। तो यहाँ हम ये कहें कि उसका पद जो है वो किस तरह का होगा, इसके लिए उसका व्यक्तित्व, कार्यशैली और लोकसभा में बहुमत कैसा है ये भी तय करता है। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, आगे अगर बात करें तो लोकसभा में बहुमत हो गया उसका। उसके बाद देखिए आप कि मंत्रिपरिषद की जो वो रचना होगी, मंत्रिपरिषद की रचना, मंत्रिपरिषद की रचना का उल्लेख भी आप आर्टिकल 75 में ही है। जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री तय करेगा कौन मंत्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री बना, आपने कहा 272 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, वो सारे लोग ही सम्मान कैडर के हैं। सम्मान कैडर का मतलब सबकी योग्यता एक जैसी है, सब लोकसभा के क्या सदस्य हैं, और वही योग्यता है जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें, और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब वो सब भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मंत्री के दावेदार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, बहुमत दल का नेता तो एक ही होगा। इसलिए बाकी जो शेष बचे हैं उनमें से आप लोगों को क्या करना है, प्रधानमंत्री के साथ में सहयोगी क्या बनानी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद बनाना है। क्योंकि एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री है, तो एक प्रधानमंत्री देश को थोड़ी चलाएगा, उसके लिए सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद भी चाहिए, ये भी आर्टिकल 75 में। और मंत्रिपरिषद का हेड क्या है, प्रधानमंत्री है। यानी मंत्रिपरिषद तो है ही, उसमें चलाने वाला प्रधानमंत्री है। तो अब तय कौन करेगा कि मंत्री कौन बनेगा, तो 70 आपका जो वो 75 उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ये तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री का ये क्या है, सब विवेक के आधार है कि वह उसमें से, अपने दल में से ये देखता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनने लायक है, उसका चयन करता है, और चयन करके मंत्रियों की सूची बनाता है। और ये सूची किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सूची कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री की। कौन कौन मंत्री बनेंगे लिस्ट बना के देता है कि ये हमारे मंत्री हैं, और राष्ट्रपति उनकी क्या कर देता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहां से आप ये ध्यान रखें, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन तय कौन करेगा कि मंत्री कौन बनेगा, सूची कौन बनाएगा, कौन कौन मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, ये प्रधानमंत्री अपने विवेक से बनाता है। वहां पर अब प्रधानमंत्री किसको बना सकता है, अपने चहेतों को बनाएगा ऐसा नहीं है। वो देखता है कि उसमें अपने दल में उसके जो रेपुटेशन है वो कैसी है। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बराबर के लीडर और भी तो हैं, तो उसकी वरिष्ठता क्रम है, उसका पार्टी के प्रति समर्पण है, कितनी बार वो जीते हैं, अनुभवशील हैं, ऐसे व्यक्ति। इसके अलावा आजकल और बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कास्टिज्म भी चल रहा है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले। इस तरह का भी सोशल फार्मूला जो है वो प्रधानमंत्री तय करता है, ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके। और एक एक मंत्री उठाया जाता है, एक राजस्थान से क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ राजस्थान से ले लिया जाए, एक असम से ले लिया गया, एक पंजाब से ले लिया गया, 2 इसी हिस्से में आगे 4। तो ये सब एक प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद नियुक्ति किसकी होती है, मंत्री की होती है, और मंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करिए हम लोग,
तो प्रधानमंत्री ही तय करेगा कि मंत्री कौन बनेगा। इसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो सूची बना दी। इसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करेगा, विभागों का बंटवारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री। कि जैसे मंत्री बन गए सब लोग, मंत्री हमने बना दिए, जैसे मान लीजिए 70 मंत्री बना दिए, 78 मंत्री बना दिए प्रधानमंत्री सहित। अब उनको सबको क्या मंत्रालय मिलेगा, ये भी कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री तय करेगा कि गृह मंत्री कौन होगा, रक्षा मंत्री कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पोर्टफोलियो जो है अपने पास, कुछ मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री अपने पास भी रख लेता है। और जब मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाता है या किस प्रकार की कोई बगावत की बू आती है, उस समय वो मंत्रालय में से मंत्री वहां ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों को बदल भी सकता है, वो समय समय पर कई बार क्या कर सकता है, मंत्रियों से इस्तीफा भी मांग सकता है। अगर उन्हें ये लगता है ना कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहे, तो वह मंत्रियों से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद का क्या होता है, नेता होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री एक तरह से कहें तो दिल है किसका, मंत्रिपरिषद का, और उसके बिना मंत्रिपरिषद या जो भी आपका ढांचा है वो धड़कता नहीं है। प्रधानमंत्री एज ए क्या है मंत्रिपरिषद में, जिस तरह से आकाश में रात में तारों के बीच चमकता हुआ क्या है, चंद्रमा, उसी तरह प्रधानमंत्री क्या है, अंतरिक्ष में चमकता हुआ चंद्रमा है। ये आप एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग व्याख्या करते हैं, उसमें बड़े प्रश्नों में तो इस तरह के प्रश्न भी होते हैं। तो इर्द गिर्द जो भारत की जो राजनीति घूमती है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्री तय करना, उनसे इस्तीफा लेना, उनके विभाग बदलना, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, और वह लोकसभा में अपने दल का क्या होता है, नेता भी होता है। इसके अलावा वह देश का नेता भी होता है, और प्रधानमंत्री ही देश का नेतृत्व करता है। तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित बातें थी। अगली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री कौन कौन से मंत्री बनाता है, मंत्रियों के प्रकार कितने हैं, और जो भी मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।